तो गुरु लोग द बॉयज के सीजन 4 का टीजर हमें देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसकी टीजर का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टीजर देखने के बाद जो सबसे पहली चीज मेरे समझ में आई है वो ये है कि विक्टोरिया न्यूमैन अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी है एंड स्टेज पे उसके साथ खड़ा है ये बंदा सिंगर, मतलब इसका नाम सिंगर है, ये प्रोफेशन से सिंगर नहीं है और ये शायद से वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर जगह बैलून्स एंड क्राउड्स भी इन्हें चीयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इलेक्शन की नाइट हो जहाँ रिजल्ट्स विक्टोरिया न्यूमैन को प्रेसिडेंट बना दें। एंड प्रेसिडेंट बनने के बाद तो इस पर पॉलिटिकल पावर भी आ जाएगी एंड साथ ही साथ ये एक सीक्रेट सूप भी है। तो मैं पर्सनली इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेन विलन भी हो सकती है। इसके बाद के शॉट में हमें कोर्ट रूम के बाहर प्रोटेस्टर्स के दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। होमलैंडर के पब्लिकली एक बंदे को मारने के बाद उस पर ट्रायल हो रहा है, जहाँ एक साइड होमलैंडर के सपोर्टर्स हैं जो उसे निर्दोष मानते हैं एंड उसको सुपीरियर मानते हैं और उसके साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ खड़े हैं सपोर्टर स्टाइल लाइट के, जैसा कि हम इनके पोस्टर से देख सकते हैं। एंड इन लोगों का मानना है कि होमलैंडर एक मर्डरर है एंड उसे भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह सजा मिलनी चाहिए अपने कर्मों के लिए। फिर इसके बाद हमें दो नए सूप्स देखने को मिलते हैं जिनके नाम है सिस्टर सेज और फायर क्रैकर, जिन्हें सूजन हेवर्ड और वेलेरी करी ने प्ले किया है एंड ये दोनों ही हमें होमलैंडर के साथ स्टेज पर देखने को मिली है। तो हो सकता है कि इन्होंने ताजा द 7 की टीम को ज्वाइन किया है एंड अगर बात करें इनकी पावर्स की तो वो तो हमें शो में ही पता चलेगा। जनवरी में हमने देखा था कि वॉर्ड द 7 के लिए नए मेंबर्स ढूंढ रही है एंड उन्होंने गोल्डन बॉय को रिक्रूट करने का भी सोच लिया था, लेकिन एट दी एंड सब बिगड़ गया है एंड इसी वजह से उन्हें इन दो नए सूप्स को रिक्रूट करना पड़ा। इसके बाद हमें सिस्टर सेज के वॉइस ओवर को समझने की जरूरत है, जहां वो रोमन एम्परर सीजर्स का रेफरेंस देते हुए होमलैंडर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। जहां हुआ कुछ ऐसा था कि जूलियन सीजर ने रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट को हटा के डिक्टेटरशिप को फॉलो किया था एंड हो सकता है कि इसी तरह होमलैंडर भी गवर्नमेंट यानी कि विक्टोरिया न्यूमैन को मारकर सारा कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश करे, क्योंकि द बॉयज कॉमिक्स में एक बार ऐसा हो चुका है, लेकिन वहां पर न्यूमैन प्रेसिडेंट नहीं थी एंड यहाँ पर न्यूमैन प्रेसिडेंट है एंड उसके पास बहुत ही खतरनाक सुपर पावर भी है जिससे शायद होमलैंडर को भी मारा जा सके। इसके बाद हमें होमलैंडर के बेटे रायन का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें वो एक आदमी को पूरी ताकत से फेंक देता है एंड उसे खून से लथपथ कर देता है एंड इस सीन से हमें पता चलता है कि अपने बाप के कारनामों का असर रायन पर बहुत बुरी तरीके से हो रहा है एंड वो होमलैंडर से बहुत ही रॉन्गली इन्फ्लुएंस होने वाला है। फिर हमें ब्लैक नोयर भी दिखता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ओरिजिनल ब्लैक नोयर नहीं है बल्कि उसे रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि ओरिजिनल ब्लैक नोयर को तो होमलैंडर ने निपटा दिया था और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो हो सकता है कि ये कोई और बंदा हो और वॉट वालों ने इसे ब्लैक नोयर की ड्रेस पहना दी हो, जिससे पब्लिक में कोई सवाल न पूछे कि ब्लैक नोयर के साथ क्या हुआ, क्योंकि वैसे ही ट्रायल की वजह से होमलैंडर मुसीबत में है एंड ऊपर से अगर पब्लिक को ये पता चल गया कि उसने अपने खुद के साथी को मार दिया तो हो सकता है कि उसके सपोर्टर भी उसको मॉन्स्टर समझने लगे। एंड एक सीन में हमें बिली बुचर के सर में कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आती है जो V24 के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है एंड सीजन 3 की एंडिंग में हमें बताया गया था कि बुचर केवल 12 महीने ही जिंदा रहेगा एंड इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है एक नए कैरेक्टर का जिसका रोल जेफरी डीन मॉर्गन ने किया है एंड देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बिली बुचर का कोई पुराना यार है। फिर इसके बाद इनका एक कॉन्वर्सेशन होता है एंड बुचर अपने ग्रुप का नाम बताता है द बॉयज एंड लास्ट में हमें इस टीजर का मनी शॉट देखने को मिलता है खून से नहाया हुआ होमलैंडर एंड उसकी डेविलिश स्माइल एंड इस सीन को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि होमलैंडर अभी नहीं रुकेगा एंड वो धीरे धीरे खुला सांड बनता चला जाएगा एंड एक पॉइंट पे उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद कुछ छोटे मोटे सीन्स की बात करें तो हमें मदर्स मिलकर डोपलगैंगर बनते हुए देखने को मिला एंड हमें फ्रेंची की भी एक ग्लिम्स मिले एंड साथ ही साथ यूई, स्टारलाइट एंड किमिको का भी शॉर्ट अपीयरेंस इस टीजर में हमें देखने को मिला। तो कुल मिला के बॉयज के सीजन 4 का टीजर मुझे काफी पसंद आया एंड इसका ब्रेकडाउन मैंने आपको काफी सिंपल शब्दों में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल पे सेट कर देना। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।